अरे मीनल, तेरी टैक्सी आ गई बेटा, जल्दी कर वरना ट्रेन छूट जाएगी। मैं क्या करूं पापा? मम्मी को देखो ना, इन्हें एक हफ्ते से पता था कि मुझे आज जाना है, फिर भी अभी तक इनकी पैकिंग खत्म नहीं हुई। वाह, एक तो तू खुद से कुछ काम नहीं करती, ऊपर से मैं तेरी मदद कर रही हूँ पैकिंग करने में, तो तुझे उसमें भी दिक्कत है। वो अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी और नौकरी करने के लिए मुंबई जा रही थी। आंखों में आंसू लेकर गिरीश और गीता उसे बाय करते हैं और मीनल कुछ घंटों बाद मुंबई में अपने नए घर में पहुंच जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसके अपार्टमेंट की लिफ्ट चल ही नहीं रही थी। उफ, ये लिफ्ट क्यों नहीं चल रही है भैया? अरे मैडम जी, ये लिफ्ट तो महीने के 30 दिन में से 20 दिन खराब ही रहती है। आप ऐसा करो, सीढ़ियों से चली जाओ। क्या? इतना सारा सामान लेकर मैं ऊपर कैसे जाऊंगी? अरे आप अभी अपना जरूरी सामान ले जाओ मेम साहब, फिर मैं बाद में बाकी सामान पहुंचा दूंगा। अच्छा, हाँ ये भी ठीक ही रहेगा वैसे। ठीक है भैया। मीनल अपने रूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है और फिर अपने फ्लैटमेट को कॉल लगाने लगती है। अरे, मैं इस लड़की को परसों से कॉल लगा रही हूँ, ना ये मेरा फोन उठा रही है और ना ही मैसेज देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे मेरे साथ नहीं रहना? मीनल ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मीनल बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली जाती है। मीनल महसूस करती है कि कमरे में बहुत ठंडक थी। बड़ी अजीब बात है, इस लड़की ने इतने ठंडे मौसम में एसी क्यों चला रखा है? ओह, कितना ठंडा लग रहा है। रोशनी, रोशनी, कहाँ हो तुम? मीनल रोशनी को आवाज लगाती है और चारों तरफ ढूंढती भी है, लेकिन उसे रोशनी कहीं नजर नहीं आती है। यहाँ तक कि रोशनी का कमरा भी खुला हुआ था। कितनी लापरवाह लड़की है, मैं इसके साथ कैसे रहूंगी? एक तो घर बिना लॉक किए चली गई, ऊपर से एसी भी चलाकर छोड़ गई। हद है। मीनल सबसे पहले जाकर एसी का स्विच बंद करती है और फिर अपने काम में लग जाती है। उसे अपना सब सामान सेट करने में रात हो जाती है। हाँ माँ, पूछो मत, आज तो बहुत थक गई। हमें लगा था कि रोशनी तेरी मदद करेगी सब काम करने में, इसीलिए तो तुझे शेयरिंग पर घर दिलवाया था, लेकिन वो तो खुद ही लापता है। अब क्या कहूँ माँ, छोड़ो उसे। मीनल अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी कि तभी अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। मैंने पिज्जा मंगाया था माँ, मैं बाद में बात करती हूँ। मीनल जल्दी से फोन रखकर दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन तभी अचानक से उसे ऐसा लगता है जैसे रोशनी के कमरे में कोई बैठा हो। वो रुक जाती है और कमरे की तरफ देखती है। अरे ये क्या? अभी अभी ऐसा लगा जैसे कोई अंदर बैठा हो। नहीं नहीं, मैं तो घर में अकेली हूँ, जरूर मेरा वहम होगा। मीनल अंदर जाकर देखती है तो वहां कोई भी नहीं था, लेकिन कमरे में कुछ अजीब जरूर था। ठंड फिर से बढ़ गई थी। अरे, इस कमरे में ठंड इतनी क्यों है? तभी मीनल का ध्यान एसी की तरफ जाता है। वो फिर से ऑन था। अरे ये क्या? मैंने एसी ऑफ तो किया था, फिर ये। तभी डोरबेल दोबारा बजती है। ओफो, पिज्जा के बारे में तो भूल ही गई। आई, अभी आई, बस 2 मिनट। एसी ऑफ करके मीनल दरवाजा खोलने चली जाती है। बाहर पिज्जा डिलीवरी वाला खड़ा था। लाइए भैया पिज्जा। क्या लाऊं मैडम? पिज्जा तो वो मैडम ले गई ना, आप पैसे दीजिए। ये सुनकर मीनल चौंक जाती है। क्या? पिज्जा ले गई? कौन? मैं घर पर अकेली हूँ भाई साहब, ये क्या मजाक कर रहे हो? अरे मैडम, क्यों गरीब के पेट पर लात मार रही हो? अभी वो मैडम पिज्जा लेकर अंदर गई, अब आप जल्दी से पैसे दे दो ना। मीनल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो दरवाजा खोलने अभी आई थी, तो पिज्जा लेकर घर के अंदर कौन गया? दरवाजा तो बंद था। मीनल डरते हुए पलटकर देखती है, मगर घर के अंदर कोई आहट नहीं थी। भैया आप यहीं रुकिए, मैं अंदर देखकर आती हूँ। मीनल डरते हुए अंदर आती है। घर में काफी ठंडक थी। मीनल रसोई में जाकर देखती है। हाँ, ये डिब्बा यहाँ कैसे? मैंने तो ये लिया ही नहीं। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीनल अपना सिर पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगती है। पिछले कुछ दिनों से मैं चीजें भूलने लगी हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही ये बॉक्स लाकर रखा हो? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? तभी बाहर से वो डिलीवरी वाला आवाज लगाता है। हाँ हाँ भैया, अभी आई। मीनल पर्स से पैसे निकालकर डिलीवरी वाले को दे देती है और अंदर आ जाती है, मगर अभी भी
उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? पिज्जा अंदर लेकर कौन आया? कहीं अभी भी घर में कोई है तो नहीं? क्या करूं क्या करूं? हाँ, एक बार पूरे घर की अच्छे से तलाशी ले लेती हूँ। और धीमे धीमे बाकी कमरों की तरफ बढ़ती है। पहले रोशनी का कमरा देखती हूँ, फिर उसमें ताला लगा दूंगी, फिर अपने कमरे में चेक करूंगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। मीनल रोशनी के कमरे में जाती है। सब कुछ वैसा ही था, वहां कोई भी नहीं था। बाहर निकलकर मीनल उस कमरे में ताला लगा देती है और फिर अपने कमरे में भी चेक करने लगती है, मगर वहां भी कोई नहीं था। ये क्या, कहीं भी कोई नहीं है? भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर वो पिज्जा और वो नहीं नहीं, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। मुझे खाकर सो जाना चाहिए, कल से जॉब पर भी जाना है। मीनल पिज्जा खाकर अपने कमरे में लेट जाती है। उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, मगर तभी उसे एक ख्याल आता है। मैंने सब जगह देख लिया था, मगर मेरी अलमारी में तो देखा ही नहीं। ये बहुत बड़ी है, अगर कोई इसके अंदर हुआ तो? मीनल की धड़कनें बढ़ गई थी और वो अपनी अलमारी की तरफ ही देखे जा रही थी कि तभी अचानक से अलमारी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई अंदर से अलमारी को खरोच रहा हो। ये क्या हो रहा है? यानी कोई सचमुच वहां? हाँ। अचानक से मीनल का फोन तेज तेज बजने लगता है। ये फोन किसका आ रहा है अब? मीनल फोन उठाती है, मगर अभी भी उसकी नजरें अलमारी की तरफ ही थी। वो धीमे से बोलती है, हेलो हेलो, कौन? दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि मीनल की दोस्त रोशनी थी। मीनल, मैं रोशनी बोल रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। रोशनी? रोशनी, तुम कहाँ हो? घर से कहाँ चली गई? न कोई फोन कॉल न मैसेज, ऐसे कोई लापता होता है क्या? अभी ये जरूरी नहीं है मीनल, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे उस नए घर में कुछ है, अभी के अभी वहां से निकल जाओ, वरना वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। क्या? कौन नहीं छोड़ेगी रोशनी? उस नए घर में एक चुड़ैल है, वहां से निकल जाओ मीनल, तुम वहां अकेली नहीं हो। वहां वो। अचानक से फोन का सिग्नल जाने लगता है और फोन कट जाता है। हेलो हेलो रोशनी? तभी रोशनी की आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार फोन से नहीं बल्कि अलमारी के अंदर से। हाँ मीनल, मैं यहां हूं, इस अलमारी के अंदर। रोशनी, तुम? ये सब क्या हो रहा है? मैं यहां हूं मीनल। अचानक से अलमारी के अंदर से जोर जोर से हाथ पीटने की आवाजें आने लगती हैं और मीनल समझ जाती है कि ये रोशनी नहीं थी, बल्कि उसके नए घर में सचमुच कोई अजीब शक्ति थी, कोई चुड़ैल। और कांपते हुए पैरों से वो बाहर की तरफ भागती है। आ! बचाओ! मीनल पीछे पलटकर देखती है, मगर वहां कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बगल में रोशनी का कमरा था और धीमे से उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। नहीं 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 नहीं, ये अपने आप कैसे खुल सकता है? और तभी मीनल देखती है कि कोई था, लेकिन ये कोई चुड़ैल नहीं बल्कि खुद रोशनी थी। वो बेहोश थी। नहीं रोशनी! मीनल रोशनी के पास जाती उससे पहले ही उसकी नजर बेड के ऊपर जाती है और वहां कोई था। उसने साड़ी पहन रखी थी। वो मीनल को देखकर उसकी तरफ झपटती है, मगर मीनल चिल्लाते हुए पीछे भागती है। नहीं, बचाओ! तभी अचानक से फिर से दरवाजे की घंटी बजती है और वो औरत हवा में गायब हो जाती है। मीनल की आंखों में आंसू थे और किसी तरह वो खुद को काबू में करके दरवाजे की तरफ बढ़ती है और जैसे ही मीनल दरवाजा खोलती है तो वो चौंक जाती है। बाहर रोशनी खड़ी थी। रोशनी, तुम? हाँ मीनल, तुम कहाँ जा रही हो? चलो घर के अंदर चलो। रोशनी को देखकर मीनल राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है। बेड के नीचे रोशनी की बॉडी, और वो समझ जाती है कि उसके सामने जो खड़ी थी वो उसकी दोस्त रोशनी नहीं बल्कि कोई और थी। फिर उसके शरीर में जितनी भी जान थी सब लगाकर घर से बाहर भाग जाती है। मीनल को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही थी, मगर अब उसे बस अपने इस नए घर से दूर जाना था। अगले दिन पता चलता है कि बेड के नीचे जो लाश थी वो असली थी। रोशनी मर चुकी थी और मरने के बाद भी रोशनी ने फोन करके मीनल को घर से जाने की चेतावनी दी थी। वो वापस अपने शहर आ जाती है, लेकिन उस औरत की शक्ल
उसे हमेशा याद रहती है, और अपने नए घर में हुआ वो हादसा भी।